वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि हिंदी विशिष्ट का पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको पूरा वीडियोस देखना है क्योंकि यहाँ पर इस वीडियोस को देखने के बाद आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक मतलब आपका जो रोल नंबर है या आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम लिखना है और अपने ब्लॉक का नाम लिखना है और अपने ज़िले का नाम आपको लिखना है। फिर बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब बच्चों मोर है तो आपको 4 उत्तर दिए हैं, पेड़ है, पशु है, पक्षी है और ऋतु है। तो आप सी वाले पे सही निशान लगाइए पक्षी, और यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिएगा पक्षी। फिर है विष शब्द का विलोम है, तो बच्चों जो विष होता है विष का उल्टा शब्द होता है अमृत, तो यहाँ पर आप लगाइएगा अमृत पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर भिखारी शब्द है। तो बच्चों जो भिखारी शब्द होता है इसके लिए आप लिखिएगा लकड़ी। यहाँ पर इसलिए किंतु अर्थात ये आपको एक जैसे दिख रहा है, इसमें से जो अलग शब्द है लकड़ी, इसके लिए आप इसमें हाथ लिख दीजिएगा भिखारी। अब अगला जो प्रश्न है शुद्ध शब्द है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वृक्ष 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 अलग अलग तरीके से लिखा है, तो आपको ये वाला वृक्ष लिखना है, ये वृक्ष। तो इसके लिए आप लगाइएगा डी वाले पे। अगला क्वेश्चन से घोड़ा तेज मतलब घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य विश्लेषण शब्द है। तो बच्चे जो क्रिया की विशेषता बताता है मतलब दौड़ना, इसकी विशेषता बताता है तेज, तो यहाँ पर आप लगाइएगा तेज जो कि क्रिया विश्लेषण है या विश्लेषण शब्द है। अब बच्चों वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो ये कहलाते हैं सर्वनाम, तो आप बी वाले पे सही लगाइएगा। फिर है भारतीय मुद्रा का नाम है, तो बच्चों जो भारतीय मुद्रा होती है ये होती है रुपया। और अगला है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो इसके लिए आप लगाना सी वाले पे भाग जाना। और अगला है वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, तो जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं इसको बोलते हैं उपसर्ग, तो यहाँ पर आप लगाना ए वाले पर उपसर्ग। फिर अर्धविराम शब्द है, अर्धविराम है यहाँ पर चिन्ह। तो बच्चों आपको अलग अलग तरीके से चिन्ह दिए हुए हैं, तो जो अर्धविराम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपको ए वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप ए पर सही निशान लगाइएगा। अगला बच्चों यहाँ पर बीती रात कमल दल फूले पंक्ति में जो कमल दल के से क्या आशा है, कमल शब्द के 3 पर्याय शब्द आपको लिखना है। तो बच्चों आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, आप लिखेंगे बीती रात कमल दल फूले। इस पंक्ति में कमल दल से आशय कमल का पत्ता या फूल की पंखुड़ी से है, मतलब कमल का जो पत्ता होता है इसकी जो पंखुड़ी होती है उससे, और इसका जो पर्यायवाची शब्द है इसके लिए हम लिख सकते हैं पंकज, राजीव और जलज, ये होते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। अब बच्चों यहाँ पर चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकान शब्द लिखिए। तो बच्चों काला, तो काले के लिए आप लिखेंगे पाला साला। इसके बाद नीर पीर खीर, ये इसके तुकांत शब्द होते हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर नीचे गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो ऐश्वर्य होता है इसके लिए आप लिखेंगे ईश्वरता। जो कटुक होता है इसके लिए आप लिखेंगे कड़ुआ। और प्रसाण के लिए लिखेंगे आप कटार यहाँ पर, और कौरव के लिए लिखेंगे आप कुरुवंशज। इसके बाद भाषण के लिए लिखेंगे जो वार्तालाप लिखेंगे भाषण के लिए आप, और विकार के लिए आप लिखेंगे परिवर्तन। अब बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित तत्वों शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय देशज शब्द आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो वृद्ध होता है, वृद्ध के लिए आप लिखेंगे इस तरीके से वृद्ध। दुग्ध के लिए आप लिखेंगे दूध। घृत के लिए आप लिखेंगे घी, और इसका जो स्थानीय शब्द लिखेंगे बूढ़ा, दूध और घी, तो इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए। अब बच्चों निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा के 4 उदाहरण बताना है। तो निडर शब्द में बच्चों भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर, तो आप लिखिएगा भाववाचक संज्ञा। और इसके लिए आप लिखेंगे मिठास, बचपन, भूख, प्यास, भाव, जो वाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण।
अब बच्चों जयंत हँस रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? उदाहरण आपको बताना है सकर्मक है या अकर्मक है। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, हँस, हँस क्या है? अकर्मक क्रिया है। और सक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर, तो बच्चों देखो राम फुटबॉल मैच खेलता है, ये क्या है? सकर्मक है। और शीला हंसती है, ये है अकर्मक। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, राम खाना खाता है और बच्चा सो रहा है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। बच्चों शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हम इसको उचित क्रम में देखिए इस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास है गाय, तो पहले पे हमने लिखा गाय, फिर लिखा हमने बैल, फिर लिखा बकरा, फिर लिखा बकरी, आम, फिर अमरूद। इस तरीके से हमने क्या करा, सबको अलग अलग बांट दिया है। गाय के साथ गाय को, बकरी के साथ बकरे को, आम के साथ अमरूद को हमने बांट दिया। फिर देखिए बच्चों नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है वीरांगना, तो आप लिखिएगा रानी दुर्गावती वीरांगना थी। और अगला क्वेश्चन से हमारे पास पुत्र, तो रानी दुर्गावती का एक पुत्र है या था, आप लिख सकते हैं। और नदी, रानी ने नदी पार कर लिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अगला बच्चों यहाँ पर प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो देखिए हमने, हमारे पास है टकराना, और इसमें जो प्रत्यय हमें जोड़ना है यह है आहट। तो हमने इसको कहाँ जोड़ा? प्रत्यय को पीछे जोड़ा, तो यह जाएगा टकराहट। फिर है प्रमाण धन इत, तो हम लिखेंगे प्रमाणित। प्रार्थना धन ईय, तो हम लिखेंगे प्रार्थनीय। फिर बच्चों किन्हीं तीन विराम चिन्हों का प्रयोग करते दीपावली का निबंध आपको लिखना है। तो यह रहा दीपावली का निबंध। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। जो दीपावली पे घरों में मिठाइयाँ, देखो बच्चों घरों में हमने यहाँ पर लगाया पूर्ण विराम, सॉरी यहाँ पर हमने लिखाया विराम, फिर मिठाई, फिर हमने लगाया कामा, मतलब इस तरीके से विराम चिन्ह लगाया और पकवान बनाते हैं। फिर दीपावली के दिन घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के पहले घरों की साफ सफाई होती है। और दीपावली के दिन घर में बच्चे रात को पटाखे फोड़ते हैं। फिर बच्चों आपको अपने जो प्रधानाचार्य प्रधान पाठक है, इनको बीमारी के कारण 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपको खुद लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।